और इनको इस्तीफा देना ही पड़ेगा। ये देंगे क्यों नहीं, क्योंकि ये ना एक नहीं, ये चोरों के सरदार है। इनकी जो टीम है ना वो पूर्णतः चोरों की ही टीम है। इनके जैसा कट्टर बेईमान कट्टर चोर पूरे दिल्ली में कोई नहीं है। बहुत धोखा दिया दिल्ली के जनता को, छलावा किया है। ठीक है, ऐसा छलिया और ऐसा धोखेबाज पूरे दिल्ली में कोई नहीं है केजरीवाल के अलावा। दिल्ली के अंदर कोई आज तक आपने फ्लाईओवर बना है 8 साल के अंदर? कोई रोड बना है? कोई कॉलेज बना है? कोई स्कूल बना है? आपने देखा है कहीं पे? नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त राजघाट पे हूँ और आप देख सकते हैं बीजेपी का यहाँ पे बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था, लेकिन अधिकतर लोग जा चुके हैं। तो चंद लोग बचे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या मामला है और क्यों आए यहाँ पे। सर, क्या नाम है? बताइए। प्रदीप पांडे। कहाँ से आए? मजबूर है दिल्ली से। तो क्या लग रहा है कि इस प्रदर्शन से कुछ होगा? कुछ होगा, हो ही चुका है मैम। केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा। इन्होंने, आपको विश्वास है? विश्वास, पूर्णतः विश्वास है। ये ना चोर नहीं कट्टर चोर है, क्योंकि ना एक ही शब्द होता है जो ईमानदार होता है। जहाँ पे कट्टर लग गया ना वो ना पूर्णतः चोर है। उसके बाद तो कोई चोर हो ही नहीं सकता। मतलब चोरों का सरदार है, जैसे अली बाबा 40 चोर। केजरीवाल तो कहते हैं मोदी अडानी भाई भाई। केजरीवाल तो कुछ भी कहते हैं। केजरीवाल तो कहते हैं कि मैं अगर चोर हूँ तो सब कोई चोर है। एक चोर कहता है कि मैं चोर, एक चोर पकड़ा जाता है तो कहता है देखो देखो वो चोर है, देखो देखो वो चोर है। ठीक है ना, तो ये आप पकड़े जा चुके हैं। इनका ना सब चीज पब्लिक के सामने आ चुका है और इनको इस्तीफा देना ही पड़ेगा। ये देंगे क्यों नहीं, क्योंकि ये ना एक नहीं, ये चोरों के सरदार है। इनकी जो टीम है ना वो पूर्णतः चोरों की ही टीम है। वहीं आप पार्टी की तरफ से नारे लगते हैं कि मोदी चोर हैं। तो वो कभी कहेंगे कि क्या ये कि केजरीवाल की चोर है? ये कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि ये एक ही बात कहते आ रहे हैं कि ये कट्टर ईमानदार है। कट्टर एक ही शब्द होता है ईमानदार, इसमें कट्टर कोई नहीं होता। ठीक है, अगर वो ईमानदार होते, कोई ईमानदार को आपने कहा है कभी? कभी सुना है आपने कोई ईमानदार कहा है कि खड़े होके कि मैं ईमानदार हूँ जी, मैं ईमानदार हूँ जी? कभी कोई ईमानदार नहीं कहता। पब्लिक कहती है कि ये बंदा ईमानदार है। ठीक है ना, इनकी चोरी उजागर हो चुकी है, इसलिए ये लोग बौखला चुके हैं और ये अपनी चोरी छुपाने की पूर्णतः कोशिश कर रहे हैं, लेकिन छुपेगी नहीं। इनकी चोरी पब्लिक के सामने आ चुकी है। तो आगे भी आप लोग प्रदर्शन करेंगे? इनको रिजाइन देना है केजरीवाल को। ठीक है ना, प्रदर्शन तो जारी रहेगा। ये जनता के लिए हो रहा है। जनता की इन्होंने जो चोरी किया, जो घोटाले किया, सब जनता के सामने हम लोग ला रहे हैं। ये सब जनता के लिए हो रहा है और इनको ये आए कि मैं ईमानदार हूँ, लेकिन ये ईमानदार है नहीं। इनके जैसा कट्टर बेईमान कट्टर चोर पूरे दिल्ली में कोई नहीं है। तो जिस तरह से दिल्ली की जनता केजरीवाल को चुनी है, तो क्या लग रहा है कि ऐसे ही आ गए? केजरीवाल को देखिए, पहले तो इनके ऊपर दिल्ली की जनता ने विश्वास किया। ठीक है ना, इन्होंने तो बहुत धोखा दिया दिल्ली के जनता को, छलावा किया है। ठीक है, ऐसा छलिया और ऐसा धोखेबाज पूरे दिल्ली में कोई नहीं है केजरीवाल के अलावा। तो फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस नहीं आता मैम, फ्री कुछ नहीं आता। आपको ही पता है कि फ्री कुछ नहीं है। आप भी आई हैं, आपको ही पता है कि फ्री में नहीं आई है। आप बताइए फ्री में क्या मिलता है? फ्री में 5 किलो सारा चीज तो दे रहे हैं। कौन? केजरीवाल दे रहे हैं? फ्री नहीं है, वो केजरीवाल को, वो पब्लिक को दी हुई सुविधा इमरजेंसी के अंदर है। बीजेपी कर रही है तो सुविधा नहीं 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 नहीं, फ्री में और सुविधा में फर्क समझिए आप। कोरोना काल के अंदर वैक्सीनेशन किया था मोदी जी ने, आप उसको फ्री नहीं कर सकते। वो बड़े बड़े होर्डिंग बैनर, वो क्या था? आप सुनिए पहले। सर बताइए, जो चौक चौराहे पे बड़े बड़े होर्डिंग बैनर थे वो क्या था? देश के जिम्मेवार प्रधानमंत्री ने 150 करोड़ लोगों की आबादी को बचाने की जो जिम्मेवारी ली थी, तब वैक्सीनेशन फ्री किया था। आप उसको फ्री नहीं कह सकते। फ्री में और सुविधा में अंतर को समझिए। 5 किलो राशन उस टाइम दिया गया था जब लोग 3-3 महीने से घर पे बैठे भूखे मर रहे थे। तो विपक्ष कहता है कि प्रचार करते हैं, होर्डिंग बैनर लगा के अपना प्रचार करते हैं। कौन करता है प्रचार? विपक्ष कहता है कि बीजेपी पार्टी अपना प्रचार करती है, बहुत पैसा। बीजेपी ने कितना बजट पास किया है बताइए आप प्रचार के लिए? केजरीवाल ने 625 करोड़ विधानसभा के अंदर पास किया अपने पर्सनल बजट एडवर्टाइजमेंट के लिए, लेकिन बीजेपी ने तो कोई बजट पास नहीं किया। कौन कह रहा है कि बीजेपी? आज आप दिल्ली की सड़कों पे निकलिए तो सही, आप देखिए तो सही किसके बोर्ड लगे हुए हैं, किसके बैनर लगे हुए हैं। एक पुलिया का उद्घाटन करने अरविंद केजरीवाल जाता है और जिसके लिए अरबों रुपए की वो एडवर्टाइजमेंट करता है। दिल्ली के प्रधानमंत्री को कभी आपने देखा है ऐसे एडवर्टाइजमेंट करते हुए? एक अगर विज्ञापन मंत्री है, विज्ञापन मुख्यमंत्री है, तो अरविंद केजरीवाल है, मोदी जी नहीं है। उसमें आप फर्क को समझिए। तो जो आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जाता है चौकीदार चोर है, मोदी जी को चोर कहा जा रहा है। कहने को क्या जाना है मैम? कहने को तो जो मर्जी कहो। केजरीवाल तो बहुत कुछ कहता आ रहा है शुरू से आज तक, उससे क्या फर्क पड़ना है? केजरीवाल ने तो लांछन ही लांछन लगाए आज तक। लांछन के अलावा किया क्या केजरीवाल ने? किसको नहीं बुरा कहा उसने? रॉबर्ट वाड्रा को नहीं कहा क्या? अरुण जेटली को नहीं कहा क्या? मजीठिया को नहीं कहा क्या? और सबसे जाके कोर्ट के अंदर माफी मांग ली उसने। उसका तो काम ही लांछन लगाना है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं उसके पास। मतलब आप लोग आरोप लगा रहे हैं माफी वीर हैं, केजरीवाल माफी वीर है।
केजरीवाल ने सिर्फ और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं और बाद में आके उनसे माफी मांग ली है। उसके अलावा केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया। दिल्ली के अंदर कोई आज तक आपने फ्लाईओवर बनाया 8 साल के अंदर? कोई रोड बना है? कोई कॉलेज बना है? कोई स्कूल बना है? आपने देखा है कहीं पे? सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे काम करते हैं। एक यूनिवर्सिटी का बगैर बनाए उन्होंने कुलपति भी घोषित कर दिया। यूनिवर्सिटी भी नहीं बनी, कुलपति भी बना दिया। तो केजरीवाल की नीति कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली को लूटने का काम कर रहे हैं केजरीवाल, इससे अलावा कुछ नहीं है। क्या कहेंगे सर, आप इस्तीफा दिलवा पाएंगे केजरीवाल को? बिल्कुल उन्हें इस्तीफा देना ही पड़ेगा। देखिए बीजेपी का ये जो धरना है, ठीक है, ये हमारी की गई इंक्वायरी नहीं है, ये सीबीआई द्वारा की गई इंक्वायरी है। ठीक है, आप देख सकते हैं उनके मंत्री सत्येंद्र जैन, उन्हें भी अंदर जाना पड़ा। उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड का जो घोटाला था 26,000 करोड़ का, जो दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला था, उसके अंदर वो भी अंदर गए। मनीष सिसोदिया शराब के इस घोटाले के अंदर, और जिसके अंदर मिली भगत संजय सिंह की और केजरीवाल की है, इन्हें भी इस्तीफा देना पड़ेगा और अंदर जाना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये सारी इंक्वायरी जो है ये सरकारी एजेंसियां कर रही हैं, सीबीआई कर रही है, ये कोई बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं कर रहे। और इन सारी चीज़ों को हमें एक राष्ट्र पार्टी होने के नाते, ठीक है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इनको लोगों के आगे आम आदमी पार्टी कहती है कि जो एजेंसियां हैं, देश की संस्था, उसका दुरुपयोग हो रहा है, बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। अगर इनके घोटाले सामने आए तो उनका दुरुपयोग हो रहा है, ठीक है। अगर इनके खिलाफ हम कुछ ना करें तो सरकार मूर्ख दर्शक बन के बैठी हुई है। अगर हमारे प्रधानमंत्री अगर इतना कुछ कर रहे हैं देश की जनता के लिए, आप एक बात बताइए, केजरीवाल ने क्या किया दिल्ली की जनता के लिए सिवाय झूठ बोलने के और छलावा करने के? आप बताइए, जितने भी प्रमोशन थे, जितनी भी योजनाएं थी, वो सब केंद्र तय करता है, केंद्र राज्यों के अंदर लेकर आता है उनको। और केजरीवाल उन योजनाओं को दिल्ली में ना लागू करके, जैसे आयुष्मान योजना, हर एक परिवार को मोदी जी ने 5 लाख का बीमा दिया कि किसी को भी जरूरत होगी तो वो 5 लाख तक मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। पर क्या केजरीवाल ने उसको दिल्ली में लागू किया? नहीं, बल्कि दिल्ली के बाहर के लोग दिल्ली के अंदर आके इलाज करवा के चले जाते हैं, उसका फ़ायदा उठाते हैं, पर दिल्ली की जनता को उसका फ़ायदा नहीं मिलता। इसी तरीके से कोरोना के अंदर चाहे वैक्सीनेशन को लेकर हो, चाहे किसी भी चीज़ को लेकर हो, वो सब केंद्र तय करता है और केंद्र ही राज्यों तक पहुँचाता है। और इसका अगर ठीकरा वो अपने ऊपर लेते हैं केजरीवाल, और इस मुफ्त जो नरेंद्र मोदी जी के काम है उनको अपना काम बता के हज़ारों करोड़ रुपए सिर्फ अपनी एडवर्टीजमेंट पे खर्च करते हैं, तो ये सारा पैसा जनता का है और ये एक बहुत बड़ा घोटाला है, ठीक है। और ये भी उजागर होगा और इन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। जी सर, आप बताइए, कुछ कह रहे थे आप? मैडम, अभी आपने पूछा कि केंद्र की सारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, ऐसा इल्ज़ाम लगाया जाता है। आप एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, आपको पता होना चाहिए कि हर लोकतांत्रिक देश में कानून व्यवस्था जो होती है वो सब सर्वोपरि होती है। अगर कोई भी एजेंसी ने कोई भी गलत इन्वेस्टिगेशन की होती और उसके अंदर ये कोर्ट में जाकर उसके ऊपर अपने आप को दिखाते कि देखो ये जो इन्वेस्टिगेशन है वो गलत है और मुझे इस गलत तरीके से फंसाया गया है, तो कोर्ट इनको पहले दिन बेल दे देती। ऐसा क्या कारण है कि किसी भी एजेंसी ने जो भी इन्वेस्टिगेशन की, और चाहे सत्येंद्र जैन हो और चाहे अब मनीष सिसोदिया हो, इनको बेल नहीं मिल पा रही। हर बार ये बेल लेने के लिए पहुंचते हैं, हर बार बेल में कोर्ट ये कहता है कि फर्स्ट प्राइमा फेंसी से आपको नजर आता है कि आप ही हैं जो प्राइम एक्यूज हैं। नंबर 1 एक्यूज किसको बनाया गया? मनीष सिसोदिया को। अगर बाकी जो लोग थे उन लोगों को हटा के इसको क्यों बनाया गया? क्योंकि सारा का सारा व्यू रचना, सारी की सारी इस नीति के अंदर जो भी गोलमाल हुआ सब मनीष सिसोदिया ने किया। तो केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली की जनता सबसे खुशहाल जनता है, बिजली फ्री, पानी फ्री, बसें फ्री। आप एक बात बताओ मुझे, मैं यहाँ पे आपके साथ खड़ा हूँ, आपके भाई जैसा हूँ, ये सब आपके परिवार जैसे हैं। आप एक बात छोटी सी पूछो, किसी भी जनता के साथ चले जाइए, आप पत्रकार हैं, आपका काम है, आप जाते होंगे, कितने लोगों से मिलते होंगे। मुझे आप गिनती के दिल्ली के 10 परिवार दिखा दीजिए जिनको बिजली फ्री मिलती है। 10 परिवार सिर्फ। फ्री का मतलब क्या है? आपकी 200 यूनिट तक फ्री, ठीक है। अब मुझे बताइए, एक घर में अगर एक पंखा चलता है, एक फ्रिज चलता है, दिल्ली की जनता खुशहाल है ना? तो सबके घर में फ्रिज भी होगा, सबके घर में कूलर भी होगा, सबके घर में पंखे भी होंगे, सबके घर में पानी की मोटर, क्योंकि पानी तो आता नहीं, तो पानी की मोटर से आता है, तो मोटर का 200 यूनिट के अंदर क्या आप समझते हैं 6 यूनिट रोज की चाहिए?
और आप बिजली वालों को बुला लीजिए और उनसे आप एक पर्चा लेके पता कीजिए कि क्या एक परिवार, आम आदमी का परिवार 10 से 15 यूनिट रोज की यूज़ करता है कि नहीं करता। जब वो करता है तो फिर कैसे बिजली फ्री हो गई। और मेरे अभी आपने मेरे से भाई से पूछा कि विज्ञापन की बात पे आपने कहा, मुझे बताइए दिल्ली की जनता दिल्ली में रहती है, केजरीवाल जी दिल्ली के विज्ञापन तमिलनाडु में क्यों लगाते हैं कि मैंने दिल्ली में मुफ्त में सब कुछ दे दिया। आप मेरे को बताओ तमिलनाडु में क्यों लगाते हैं? तमिलनाडु को क्या दिखाने के लिए जा रहे हैं कि हम दिल्ली की जनता को? ये सिर्फ लोगों को बरगलाना, मूर्ख बनाना और लोगों के साथ उनकी भावनाओं से खेलना। इनके अलावा इस आदमी को कुछ नहीं आता, कोई काम ऐसा नहीं है। दिल्ली का बजट पता है आपको? 70,000 करोड़ रुपए। अगर गिनती की जाएगी तो 70,000 करोड़ में 11 जीरो बन जाती हैं। इतना पैसा जब दिल्ली वो केंद्र सरकार दे रही है, वो पैसा सिवाय विज्ञापनों पे, इससे अच्छा लोगों की भलाई पे लगाया जाए।